हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लगातार आपसे मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि फाइनेंस डायनामिक का कोई क्वेश्चन का इवैल्यूएशन मैं आपको दिखाऊं। तो मैंने ऑलरेडी आपको स्टैटिक दिखाया है, मैंने मैनेजमेंट भी दिखाया, मैंने आपको ईएसआई का भी लास्ट एक इवैल्यूएशन दिखाया था। अब दिस इज अ इंटरेस्टिंग फीडबैक, एक इंटरेस्टिंग फीडबैक है क्योंकि एक ऐसे स्टूडेंट का है जिसके आंसर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। जनरली उतने पुअर आंसर्स होते नहीं है, बट दिस वॉज एन एक्सेप्शनल वन बिकॉज कहीं ना कहीं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाने में प्रॉब्लम आ गई, या किस तरह से आंसर को पिकअप करना है, कई बार वो गड़बड़ हो जाता है कि हम किस फॉर्मेट में लिखें। वो भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, हमें लगता है कि वी आर गोइंग द राइट डायरेक्शन, बट एक्चुअली क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होती है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स इन दीज काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, राइट। और ये काफ़ी रिलेटिव प्रोसेस है, आप हो सकता है कि आप अच्छा लिख रहे हो बट कोई आपसे भी अच्छा लिख सकता है, राइट। एंड दैट इज द रीजन वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड वो छोटी छोटी जो कहते हैं ना, थोड़ी हल्की जो कहीं कहीं पे छोटा मोटा कुछ छूट रहा है, हम उसे ध्यान से उसको सेट कर सकते हैं। तो एक बार आप ये फीडबैक देखो, होपफुली आपको ये फीडबैक पसंद आएगा। और नो डाउट कि थोड़ा सा हार्श कमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर फीडबैक में, बट अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि स्टूडेंट्स को मैं समझा सकूं कि भाई कैसे आप उसको सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो, और मैंने तरीका भी बताया है आंसर में। तो काइंडली गो थ्रू इट, और अगर आप मेरा कंटेंट पसंद करते हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जो क्वेश्चन आपने लिखा है दैट इज ऑन हाउ दिस फिनटेक इंडस्ट्री डिसरप्ट द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखते हैं आपने कैसा लिखा। 32 वर्ड्स में 630 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। द टर्म फिनटेक मीन आई क्या होता है? अभी आपने आंसर स्टार्ट ही किया है, आई आप फर्स्ट लाइन में थोड़ी यूज़ करते हो यार। तो द टर्म फिनटेक या फिनटेक कैन बी डिफाइंड एज या फिनटेक कंपनीज कैन बी डिफाइंड एज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डेवलप इन अर्ली 20s, evolved with time with a lots of innovation and development to make itself grow as a complete industry. अगेन बहुत ही पुअर सेंटेंस, ये लगातार मैं देख रहा हूँ आपकी राइटिंग में कि आप पहला सेंटेंस ही इतना पुअर फॉर्म करते हो। आप सिंपली उसको क्यों नहीं कहते कि टेक्नोलॉजी हैज़ रिवॉल्यूशनाइज फिन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री इन द लास्ट 20 ईयर्स। सिंपल लाइन, एक सिंपल लाइन बनाने में हमें क्या प्रॉब्लम होती है? इतना कॉम्प्लिकेट करके कि कुछ इधर से पकड़ लिया, कुछ वहाँ से पकड़ लिया। फैंसी राइटिंग करने के चक्कर में आप गड़बड़ कर रहे हो। ओवर द पास्ट 5 ईयर्स द फिनटेक इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस हाई ग्रोथ इन टारगेटिंग। तो अगर ग्रोथ की बात कर रहे हो तो उसका डाटा कहाँ है कि ग्रोथ में कितना परसेंटेज से बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, कुछ बताओ तो सही। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हैव द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज होती क्या है? ये कहाँ बताया आपने? मुझे क्या पता ट्रेडिशनल में क्या है। ट्रेडिशनल में तो लोग मिट्टी में भी पैसा गाड़ देते थे जाके ज़मीन के अंदर, क्या उसको ट्रेडिशनल आप कह रहे हो? तो ट्रेडिशनल किसको कह रहे हो तो पता तो चले। डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग एंड मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, कम्बरसम डॉक्यूमेंटेशन एंड स्लो सर्विसेज। आप डिसएडवांटेजेस बता रहे हो, बट वो थे क्या? उसमें कुछ सर्विसेज की बात करो। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक AI, मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिदम्स, चैटबॉट्स, दीज टेक्नोलॉजी हैव एक्टिंग एज ग्रोथ ऑफ फिनटेक। बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट कर रहे हो, यहाँ फिनटेक के बारे में लिख रहे थे, तुरंत ही ट्रेडिशनल पे चले गए, तुरंत वापस फिनटेक पे चले गए। कोई भी पॉइंट को ना आप मतलब कहते हैं ना कि एक जगह पर उसको इकट्ठा करके सही तरीके से बिल्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। और इसी वजह से मुझे इंट्रोडक्शन काफ़ी पुअर लगी। द फिनटेक इंडस्ट्री हैज डिसरप्टेड द फाइनेंशियल सर्विसेज बाय, पहला तो डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम विद द बेटर कस्टमर सर्विस। अच्छा, तो बेटर कस्टमर सर्विस में आपने पहला पॉइंट डाला कि देर इज़ अ मोर स्ट्रीमलाइन एक्सेस ऑफ फंड। ओके, ठीक है। डिजिटल लेंडिंग के सेक्टर में क्या क्या हुआ है वो आपने यहाँ पे डाल दिया, तो पॉइंट तो सही है। एग्जाम्पल में आपने कीवी टेक का एग्जाम्पल भी दिया है, वो भी ठीक है। दूसरा हो गया बेटर इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड टेलर्ड एंड एक्शनेबल। अगर आप इसको ऐसे लिख रहे थे तो आपने इसको बेटर कस्टमर सर्विस सेक्शन के अंडर में क्यों डाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वो तो प्रोडक्ट का इनोवेशन है अगर देखा जाए तो। ये वाला पॉइंट आपका सही है, ऊपर वाला जो था वो तो प्रोडक्ट का इनोवेशन था कि प्रोडक्ट वाइज हमने क्या इनोवेट किया है। डिजिटल पेमेंट, अब डिजिटल पेमेंट में आपने जो भी बनाया है, ठीक है, यूपीआई बनाया है या कुछ भी, आप कुछ भी क्रेडिट कार्ड बना रहे हो किसी भी तरह का, या नियो बैंक बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो वो सब तो प्रोडक्ट का इनोवेशन है। दैट्स नॉट अ कस्टमर सर्विस इनोवेशन, राइट। ओके, तो ये भी ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ CBDC आप लेकर आए, तो RBI हैज़ इंट्रोड्यूस CBDC एज ए लीगल लेंडर ऑफ। ऊपर वाले में जो आपने 3 पॉइंट दिया ना, उसकी जरूरत नहीं थी। आप कस्टमर सर्विस को देकर के उसमें सिर्फ एक पॉइंट वो बनाते और आगे प्रोडक्ट के इनोवेशंस की बात करते, तो वहाँ 2 पॉइंट बन जाते आपके। डिसरप्टेड द, ठीक है, ये वाला अच्छा लिखा है आपने। सर्व द अनबैक्ड अनअनरिजर्व्ड सेक्शन, द फिनटेक इज प्लेइंग द मेजर रोल इन ब्रिंगिंग द गैप बिटवीन बैक कम हो रहा है बिकॉज रिसेंटली इतने डिस्ट्रिक्ट में इसको आपने खोला है जो अब अगेन इसमें आपने गवर्नमेंट स्कीम को भी बीच में इंक्लूड कर दिया है। तो ये सब चीज़ें ना हमें ध्यान रखनी है कि आप लाइन क्रॉस कर रहे हो कहीं ना कहीं।
जब फिनटेक की कैसे डिसरप्ट कर रहा है आप उसकी बात कर रहे हो, तो आप उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स अगर लिख रहे हो तो उसका कुछ कहना वो कैसे फैसिलिटेट कर रही है वो थोड़ा बहुत आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आप उसी की तरफ बढ़ रहे हो तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट स्कीम है वो, कि वो फिनटेक की ही कहानी है, क्या है। कंटिन्यूस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, द फिनटेक इज कंटिन्यूसली ओवरहॉलिंग द फाइनेंशियल सर्विस, द फिनटेक इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग द वाइड रेंज ऑफ दिस ओके इनिशिएटिव। ठीक है, दो इंडिया इज द फिनटेक एडॉप्शन ऑफ 84%। अब देखो डाटा आप कंक्लूजन में लेकर आ रहे हो यार, इंट्रोडक्शन में डाटा चाहिए, आप कंक्लूजन तक में थोड़ी डाटा, हम क्या करेंगे कंक्लूजन में, सारी कहानी तो खत्म हो गई। एड्रेसिंग द इशू ऑफ प्राइवेसी एंड ये वो, अब ये सारी बातें ऊपर आपने की नहीं, कंक्लूजन में आप डाल रहे हो। ओवरऑल पिछले कुछ आंसर से मैं लगातार देख रहा हूँ कि काफ़ी क्लमजी राइटिंग मुझे आपकी दिख रही है, कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं दिखता आपके लिए राइटिंग में ना मुझे, कि आप क्लियरली बता सको कि भाई ये है ये है ये है ये है ये है और आंसर ख़त्म हो गया। सिंपल, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट वो मुझे मिल नहीं रहा। आप ओवर कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स बना रहे हो, पॉइंट के अंदर पॉइंट बना रहे हो, अननेसेसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपको डिसरप्ट कैसे किया। अब देखो ट्रेडिशनल सर्विसेज अगर आप बताते, जैसे बैंक्स में अकाउंट खोलना एक पहले ट्रेडिशनल सर्विस था, फिजिकली आपको जाना पड़ता था, फिनटेक ने उसको रिवॉल्यूशनाइज किया, अब आप ऑनलाइन खोल सकते हो, राइट। आपका एक पॉइंट तो यही बन गया, पहला पॉइंट। उसी तरह से आपके लिए लोन लेना इतना मुश्किल होता था, पेपर बना, ये करो वो करो, आज के डेट में आप ऑनलाइन आराम से लोन ले सकते हो, राइट। आपके लिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना मुश्किल होता था, वो आप कर सकते हो। आपके लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मुश्किल होते थे, वो आप कर सकते हो। इस तरह के पॉइंट आपको सिंपल सर्विसेज उठाने थे और डिसरप्ट कैसे कर रहा है वो बताना था। आपने पता है क्या बता दिया, फिनटेक कौन कौन से नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है ये, और कैसे वो कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर रहा है। वो तो पॉइंट ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं है, राइट। तो मैं आपको पुअर रेटिंग दूंगा इस आंसर पे, ठीक है। और आगे से थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझो और उसी तरह से लिखो।